सुबह 7 बजे की एक सूचना प्राप्त हुई कि एक्सीडेंट हुआ है थाना सीवीगंज के पास। एक्सीडेंट में चालक जो है वो स्टीयरिंग और डैशबोर्ड के बीच में सीट के बीच में फंस गया है। सूचना प्राप्त होते ही 2 गाड़ियों को रवाना किए गए, जिसमें एक मल्टी डिजास्टर रिस्पांस व्हीकल भी था, जिसके अंदर काफ़ी आधुनिक उपकरणों से लैस रहती है गाड़ी। स्प्रेडर वगैरह है, कटर है, उनका इस्तेमाल करके बहुत ही सूझबूझ के द्वारा हमारी टीम ने चालक को बाहर निकाला और उसको एम्बुलेंस के द्वारा अस्पताल पहुँचाया गया। नमस्कार, मैं इंस माथुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। बरेली में आज इस मशीन की वजह से एक व्यक्ति की जान बची है। थाना सीवीगंज के पास एक हादसा हुआ था जहां पर ट्रक एक जेसीबी से टकरा जाता है और उसके बाद जो उसका पूरा डैशबोर्ड होता है वो स्टीयरिंग से होता हुआ पूरा जो ड्राइवर है उसमें फंस जाता है। उसके बाद दमकल की ये मल्टी डिजास्टर रिस्पांस व्हीकल मौके पर पहुंचती है और ये मशीनों के द्वारा ही जो है सकुशल जो ड्राइवर है उसको निकाला जाता है बाहर। सबसे बड़ी बात है कि ये मल्टी डिजास्टर रिस्पांस व्हीकल कुछ ही समय पहले सीएफओ बरेली मनु शर्मा के नेतृत्व में बरेली पहुंचा है और उसके बाद ये तमाम आप देख सकते हैं कितने हाईटेक यहाँ पर पूरे उपकरण हैं जिनके जरिए पूरी जो आज की जो रेस्क्यू किया गया है वो इन्हीं मशीनों के द्वारा यहाँ पर किया गया है। ये वो मशीन है जिससे पूरी कटिंग हुई और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा हाईटेक उपकरणों से लैस ये पूरा रेस्क्यू करने के लिए रिस्पांस व्हीकल ये पूरा डिजास्टर के लिए बनाया गया है और काफ़ी अलग अलग इसमें जो तरीके की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ वो तैनात हैं। सीवीगंज में जब ये ट्रक वहाँ पर फंसा लिया था तो ये मशीन ने ही वहाँ पर पूरा उस चीज़ को वहाँ पर काटा और काटने के बाद जो स्टीयरिंग में और नीचे पूरा डैशबोर्ड में फंसा हुआ था जो ड्राइवर उसको निकाला और ये जो मशीन थी इसके ज़रिए उसको जो है वहाँ पर ओपन किया गया। ओपन करने के बाद जो है उसको बाहर निकाल लिया गया है। फिलहाल उसको अस्पताल ले जाया गया है। पैर में उसकी कुछ चोट बताई जा रही है। अगर ये मशीन वहाँ पर तय समय पर नहीं पहुँचती या बरेली में नहीं होती तो शायद आज उसकी जान बचाना बहुत कठिन पड़ जाता। लेकिन जिस तरीके से अग्निशमन विभाग को ये हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मल्टी डिजास्टर रिस्पांस व्हीकल मिला है तो उसने कहीं ना कहीं तुरंत रिस्पांस भी दिखाया है और 10 से 15 मिनट में ही वो घटनास्थल पे पहुंचा। पहुंचने के बाद वहां पर ये पूरा रेस्क्यू स्टार्ट किया। रेस्क्यू स्टार्ट होते ही लगभग 30 से 40 मिनट के अंदर ही पूरा ये रेस्क्यू कंप्लीट कर लिया गया था और उसके बाद अब उसको सकुशल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है जहाँ पर उसका इलाज चल रहा है। आपको बता दें ये जो ट्रक है ये माल लोड करके दिल्ली से बरेली की तरफ आ रहा था कि इसी बीच आगे चल रही जो जेसीबी मशीन थी उससे इसकी टक्कर हो जाती है, जिसके बाद जो थाना पुलिस है वो अग्निशमन विभाग को कोऑर्डिनेट करती है और जैसे ही टीम वहां पर पहुंचती है उससे पहले ही परसाखेड़ा से एक गाड़ी पहुंच चुकी होती है। लेकिन वहां पर ज़रूरत थी कि उस ड्राइवर जो है वो फंसा हुआ है उसको निकालने की, जिसके बाद ये यहाँ पर जैसे कॉल आती है और 10 से 15 मिनट में पूरी टीम वहाँ पहुँचती है और पहुँचने के बाद पूरा रेस्क्यू किया है। आइए सुनवाते हैं इस पूरे मामले पर अधिक जानकारी देते हुए सीएफओ बरेली मनु शर्मा ने क्या कहा है। एक्चुअली सुबह 7 बजे की एक सूचना प्राप्त हुई कि एक्सीडेंट हुआ है थाना सीवीगंज के पास और उसमें एक्सीडेंट में चालक जो है वो स्टीयरिंग और डैशबोर्ड के बीच में सीट के बीच में फंस गया है। सूचना प्राप्त होते ही फायर स्टेशन परसाखेड़ा से और सिविल लाइन से 2 गाड़ियों को रवाना किए गए, जिसमें एक मल्टी डिजास्टर रिस्पांस व्हीकल भी था, जिसके अंदर काफ़ी आधुनिक उपकरणों से लैस रहती है गाड़ी, जो अभी रिसेंटली हमें प्राप्त हुई है। वहाँ जाकर देखा गया कि जो है ड्राइवर का पैर बुरी तरह फंसा हुआ है और स्टीयरिंग से उसका जो है अपर बॉडी जो है वो भी ट्रैप्ड है। तो उपकरणों जैसे कि स्प्रेडर वगैरह है, कटर है, उनका इस्तेमाल करके बहुत ही सूझबूझ के द्वारा हमारी टीम ने सकुशल जो है सुरक्षित रूप से ड्राइवर को चालक को बाहर निकाला और उसको एम्बुलेंस के द्वारा अस्पताल पहुँचाया गया। ये गाड़ी कहाँ से कहाँ जा रही थी और ये दिल्ली से बरेली आई थी, जैसा सूचना प्राप्त है अभी तक मेरे को। ये सुबह शायद हो सकता है कि चालक को नींद के झोंके में शायद ये एक्सीडेंट हुआ। जो आगे जेसीबी जा रही थी उसमें इसकी टक्कर हुई और जिस टक्कर की वजह से वाहन की गति ज़्यादा होने की वजह से उसका सारा जो फ्रंट बॉडी रहती है वो अंदर की तरफ कोलैप्स हो गई, जिससे कि जो चालक है वो उसमें बीच में फंस गया।